टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड निकालने के बाद हम अब निकालेंगे पंप की स्पेसिफिक स्पीड। तो पंप की स्पेसिफिक स्पीड क्या है? एक ऐसा पंप जो कि बिल्कुल ज्योमेट्रिकली सेम हो, एंगल सेम हो, स्पीड सेम हो किसके? एक्चुअल पंप के जैसे, बट ये पंप क्या करे? 1 क्यूबिक मीटर ही लिक्विड क्या करे? डिलीवर करे अगेंस्ट अ यूनिट हेड। मतलब ये वाला पंप जो है वो एक्चुअल पंप से क्या होगा? बिल्कुल ज्योमेट्रिकली सेम होगा, सारे एंगल सेम होंगे, ओपनिंग सेम होगी, स्पीड सेम होगी, बट इट विल डिलीवर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड अंडर अगेंस्ट अ यूनिट हेड। मतलब 1 मीटर हेड के अगेंस्ट में ये ऑपरेट होगा। ऐसी उसमें जो स्पीड आएगी इसकी, उस कंडीशन में जो इसकी स्पीड आएगी, उस स्पीड को क्या बोलेंगे अपन? स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप। ठीक है। जो एक्चुअल पंप से क्या क्या सेम होना चाहिए? ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्शनल वाइज पूरा सेम होना चाहिए, साइज बस कम होना चाहिए, साइज इतना कम होना चाहिए कि ये सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर डिलीवर कर पाए और 1 मीटर हेड तक ही डिलीवर कर पाए। तो इस कंडीशन में जो स्पीड इसको मिलेगी वो उसको स्पीड क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक स्पीड। तो इसका एक्सप्रेशन निकालना है अपने को, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो क्या बोल रहा है? डिस्चार्ज की कंडीशन दी हुई है कि यूनिट डिस्चार्ज होना चाहिए। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है पंप के कंडीशन में? एरिया इनटू वेलोसिटी। अब एरिया क्या होता है इसमें? पाई डी बी। और वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होता है? वी एफ। तो बी प्रोपोर्शनल होता है किसके? डी। तो ये कितना हो जाएगा? कांस्टेंट हो गया। तो डी स्क्वायर हो जाएगा प्रोपोर्शनल इनटू वी। ठीक है। अब अपने को पता है कि u जो होता है पाई डी वी एफ। इसको कर लो क्वेश्चन नंबर 1 n/60। तो u प्रोपोर्शनल हो गया किसके? डी एन के। क्वेश्चन नंबर 2 अपने को पता है कि वी एफ जो है प्रोपोर्शनल होगा किसके? किसके होगा वी एफ प्रोपोर्शनल? रूट एच के। अपन देख चुके हैं, पंप में भी यही किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 और अपन जानते हैं u जो प्रोपोर्शनल होगा किसके होगा? वी एफ के। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 u विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट एच। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। अगर u रूट एच एम या h यहाँ पे एच एम होगा, मैनोमेट्रिक हेड ना कि हेड। ठीक है। एच एम u के प्रोपोर्शनल है और u dn के प्रोपोर्शनल है। तो बाई 2 एंड 5 बाई इक्वेशन 2 एंड 5, 2 और 5 को देखें अपन लोग तो क्या हो जाएगा? रूट एच एम प्रोपोर्शनल टू डी एन। इतना हो जाएगा। यहां से अपन लोग डी निकाल लें। डी प्रोपोर्शनल टू रूट एच एम अपॉन एन। इतना हो गया। तो अपने को क्या मिल गया? डी मिल गया और वी तो प्रोपोर्शनल है। तो पुट करो इसको इक्वेशन नंबर 1 में। तो Q कितना होगा? Q प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ एच एम अपॉन एन का होल स्क्वायर इनटू वी एफ प्रोपोर्शनल टू किसके है? रूट ऑफ एच एम। तो वी एफ किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? रूट ऑफ एच एम। और फर्दर सॉल्व करें तो Q प्रोपोर्शनल टू एच एम अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा इनटू रूट एच एम। और फर्दर सॉल्व करें Q प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा? एच एम की पावर 3/2 अपॉन एन स्क्वायर। इतना हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या होगा? प्रोपोर्शनलिटी इंडेक्स हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा Q के एच एम की पावर 3/2 अपॉन एन की पावर 2। अब अपने को पता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में स्पेसिफिक स्पीड अपने को कब मिलती है? जब इफ Q is equal to 1 and HM is equal to 1, then N becomes NS। ठीक है। तो पुट करो यस वाली इक्वेशन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्या मिलेगा? Q is equal to 1 देन के HM की पावर 3/2 अपॉन N की जगह NS का स्क्वायर। तो ये सब तो 1 है। तो NS स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल गया अपने को? K मिल गया।
अब k की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में, तो क्या मिलेगा, q इज इक्वल टू k की जगह ns स्क्वायर hm की पावर 3/2 अपॉन n स्क्वायर। ns स्क्वायर स्क्वायर को एक जगह करो, ns स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर q अपॉन hm की पावर 3/2, इतना हो गया। तो ns अब अपने को रूट हटा दें, यहाँ रूट में भेज दें, तो अंदर रूट ऑफ n स्क्वायर q अपॉन hm की पावर 3/2। अब इसको फर्दर ऑल सॉल्व करें तो अपने को क्या मिलेगा, ns इज इक्वल टू n बाहर आ जाएगा, n रूट q अपॉन hm की पावर 3/2 इंटू 1/2 तो 3/4, hm की पावर 3/4। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। बिल्कुल सिमिलर था जैसे कि अपन ने टरबाइन का निकाला था, वैसे ही स्पेसिफिक स्पीड पंप की भी निकल गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।